ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुर्गरे गंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिविष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणिम। कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क, चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए ग्रह को योग जो है वो तो हर समय परिवर्तन की तरफ जा ही रहा है, लेकिन नवंबर में कई ग्रह महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन की एक ऐसी राह पकड़ने जा रहे हैं जो कई वर्ष बाद ऐसी स्थिति ग्रहों की उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इन दिनों बुद्धि भाव में आपके मंगल चल रहे हैं, उनका अपना घर है बुद्धि भाव। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 180 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, 6 महीने के लिए मंगल जो बुद्धि भाव में चल रहे हैं, बुद्धि के स्वामी हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके राज्य के स्वामी भी हैं, वो अस्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, अस्त यानी लोप होने जा रहे हैं। और ऐसे में यदि मंगल को कंट्रोल नहीं किया गया, इसके नेगेटिव प्रभाव को, तो कई प्रकार की विचित्र समस्याएं ये उत्पन्न करने के योग दे देंगे। इस नवंबर में शनि महाराज के जो विशेष तौर पर वक्री होने से मार्गी होने की तरफ जाने के योग बन रहे हैं भाग्य में बैठे हुए। तो ये सब स्थितियां कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को बहुत सावधानी के साथ समझ लेनी चाहिए। इसी नवंबर के आरंभ काल में जो बुध वक्री हो जाएंगे, साथ साथ सूर्य जो हैं सबसे कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी अजीब सी बनी हुई है। आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ग्रह क्या कुछ करने जा रहे हैं। कोई बहुत लंबे चौड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी स्थिति को समझते हुए। देखिए, कभी रास्ते में कोई जाम लगा होता है तो हम सिर पकड़ के बैठ जाएं, उससे काम नहीं चलने वाला। हमारा रास्ता जो है, हमारा लक्ष्य है, तो उसको पहुंचने के लिए हमको ये न कि न प्रकार चलना तो है ही। तो कौन सी राह पकड़ी जाए, किस प्रकार से चला जाए, दिन पर दिन ग्रह कौन से बदलेंगे और आपको कौन से मोड़ से अपना रास्ता बदलना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस दिन एक महापरिवर्तन की तरफ ग्रह दिखा रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, मार्गशीर्ष मास आरंभ हो रहा है। भगवान कृष्ण का प्रियतम मास है, प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष की चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के। और उच्च के चंद्रमा अच्छा लाभ का योग बनाने की तरफ आपको अग्रसित कर सकते हैं। संत महात्माओं की यथाउचित भाव से सेवा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन सबसे एक विचित्र जो परिवर्तन होने जा रहा है, उससे आपको सावधान भी करना साथ साथ जरूरी है कि उस दिन मंगल जो हैं वो होने जा रहे हैं अस्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। मंगल महाराज आपके राज्य के स्वामी हैं, सम्मान के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं और साथ साथ बुद्धि के भी स्वामी हैं। और इस वक्त जिस स्थिति में वो बैठे हुए हैं, बुद्धि भाव में बैठकर वो अस्त होने की स्थिति जा रहे हैं। और 1-2 दिन के लिए अस्त नहीं, कर्क राशि वालों खासतौर पे समझ लो कि वो पूरे 182 दिन, आधे साल के लिए, 6 महीने के लिए अस्त स्थिति में चले जाएंगे। और ऐसे में यदि आपने मंगल को ताकत नहीं दी तो ये मंगल आप पर बहुत भारी पड़ सकता है, अमंगल का योग बना सकता है। और जिन व्यक्तियों की जातकों की कुंडली में स्वयं मंगल कमज़ोर स्थिति में है, उनके लिए तो ये समय एंजाइटी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में लगातार आपको इसका उपाय करने की ज़रूरत है। हनुमान जी का जितना स्तवन कर सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। और ये मंगल का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा की शिकायत भी देने के योग बना सकता है। तो कर्क राशि वालों, अपने आप को ठीक रखने के लिए मंगल का सिद्ध यंत्र अवश्य अपने घर में स्थापित करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और हो सके तो हनुमान जी का जितना स्तवन करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके और भी बहुत सारे उपाय हैं, वो समय पर आने बताएंगे। लेकिन ये मंगल का ग्रह योग विशिष्ट प्रकार का जो भाव उत्पन्न कर रहा है। इन दिनों मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष स्वयं भगवान कृष्ण का के नाम से ही जाना जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास का। इसमें कहा जाता है कि जो दामोदराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान को पीत वस्त्र अर्पित करता है और पीताम्बर युक्त भगवान का स्तवन करता है, उनके समस्त कष्ट भगवान स्वयं हर लेते हैं। तो ये मार्ग बहुत अच्छा है, तो इसका सहारा लेने का प्रयास। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं।
स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पे चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।